हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट क्या वो शॉर्ट मैसेजेस है जो आपके स्पिरिट गाइड्स या यूनिवर्स आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस वगैरह के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ द मैसेजेस जो आज आप तक पहुंचना ज़रूरी है। एंड अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आपने इस पर किसी भी कारण से क्लिक किया है, तो फिर ये मैसेजेस आपके लिए होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ये बिल्कुल टाइमलेस है, तो आप जब भी इसको देख रहे हो ये तभी आपके लिए रेजोनेट करेगा। यहाँ पे कोई टाइमलाइन फिक्स्ड नहीं है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस जो आज आना चाहता है। व्हाट आर द मैसेजेस दैट वांट्स टू कम थ्रू। व्हाट आर द मैसेजेस दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड फॉर whoever is or will be watching. Nine of Pentacles energy. Wow. The Magician in reversed and the Ace of Swords. I'm already picking up this energy of mehnat, really mehnat, hard work. And ये जो hard work है ये किसी टाइप का फॉग या किसी टाइप का कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा है, या किसी ने कोई क्लियर कम्युनिकेशन किया किसी और के साथ, जिसके वजह से काफ़ी सारे कंफ्यूजन, काफ़ी सारे भ्रम क्लियर हो चुके हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप एक्चुअली। 7 of Wands, yes, समथिंग इज़ क्लियरिंग अप। ओके, समथिंग इज़ क्लियरिंग अप आपकी एनर्जी से, आपके सराउंडिंग से। कोई ब्लॉकेज, कोई लंबा खींच रहा था, कोई ऐसा ब्लॉकेज था, कोई ऐसा चीज़ जो काइंड ऑफ आप वेट कर रहे थे कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी, कब मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा, या कब ये चीज़ कब ये ब्लॉकेज ख़त्म होगी, कब मुझे फ्रीडम मिलेगा इस चीज़ से, कब मुझे इस सिचुएशन के उस साइड क्या है वो देखने को मिलेगा। सो आई थिंक फाइनली कोई ब्लॉकेज या किसी टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ से हटाया जा रहा है, ताकि अब आपको आगे का जो रास्ता है वो क्लियरली दिखे एंड आप उस पर अपना डिसीजन ले पाओ, या आप उसको दिमाग में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाओ। समथिंग जो आपके दिमाग में एक भ्रम था, ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, जो आपके लाइफ में आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे थे, या आपके लाइफ में सिचुएशंस को डिफ़िकल्ट बना रहे थे। मे बी इस पर्सन का सच्चाई आपको दिखेगा, या इस पर्सन का जो साथ है आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं टूटेगा। आई ऑल्सो सी दैट अभी आने वाले जो 24 आवर्स 48 आवर्स होंगे, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन ही आपका पावर है। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको लगे, या कोई भी सिचुएशन में आप बाजी मारना चाहते हो, कम्युनिकेट करो, अपना मुंह खोलो। जितना हो सके क्लियर कम्युनिकेशन रखो अपने साइड से। आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं बोलना है, आपको अपना सच बोलना है, आपको आपका ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना है, लेकिन बोलना है, ना ही चुप बैठना है, ना ही काइंड ऑफ टालना है कम्युनिकेशन को, और ना ही ऐसा कम्युनिकेशन करना है कि सामने वाला कंफ्यूज रह जाए। सो जितना आप ओपन रहोगे, जितना आप ओपनली कम्युनिकेट करोगे, उतना आपके लिए सिचुएशन ईजी होगा इस टाइम पे, एंड उतना ही आप चीज़ों में बाजी मार पाओगे। आई सी दैट फाइनली यू गाइज, फिनेंशियली आपको कुछ रिसीव होगा, या फिनेंशियली कोई अगर प्रॉब्लम था तो वो हट गया है या हटने वाला है। आई सी मनी कमिंग इन, एंड ऑल्सो सिर्फ पैसा नहीं, दिस इज़ अबाउट फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम। सो अगर पहले आपको किसी फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा सता रहा था, कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज आप फेस कर रहे थे कि पैसों के लिए कोई काम अटका हुआ था, या किसी का पैसा अटका हुआ था, किसी को पैसा देना था पर आप दे नहीं पा रहे थे, कोई लोन है जो चुका नहीं पा रहे थे, कोई ईएमआई है जो दे नहीं पा, दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ओके, तो वो क्लियर हो रहा है, वो पाथ आपका क्लियर हो रहा है जहाँ पे पैसा रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज था। बिकॉज ऑल्सो आई एम सीइंग दैट
यू गाइज आर मल्टीटास्किंग। सो इस 2 दिन में 1-2 दिन में आई सी दैट आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ एक साथ कर रहे हो ताकि आपका लाइफ थोड़ा-सा और बैलेंस्ड लगे या थोड़ा-सा और प्रोडक्टिव लगे। एंड मज़े की बात ये है कि आप उसको अच्छे से कर भी पा रहे हो। सो ऐसा नहीं कि आप बर्नआउट हो रहे हो, ऐसा नहीं कि आप थक रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्चुअली में चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आप लाइफ को एक बैलेंस दे रहे हो। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़, आप जितना मेहनत कर रहे हो या जितना फोकस कर रहे हो अपने काम पे, अपने मेहनत पे, आई सी समबडी इज़ लुकिंग एट यू एंड सीइंग यू फॉर लाइक आपको देख के ये पर्सन दो चीज़ हो सकता है, या तो ये पर्सन आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या तो ये पर्सन आपसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, आपको देख के सीख रहे हैं, आपको देख के ऑलमोस्ट लाइक ये पर्सन सरप्राइज्ड हो रहे हैं। सो मैं पहले अगर मैं ये देखूँ दैट आई बिलीव आप जब काम कर रहे हो तो ये आपके ऑफिस में हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। आप जब काम कर रहे हो मतलब आप काम करने में एकदम खो चुके हो, मतलब आप एकदम फुल फोकस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो या अपना लाइक जो भी कर रहे हो, आई सी समबडी इज़ एडमायरिंग यू। कोई आपको देख रहे हैं और ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं दैट ओ माई गॉड, लाइक ये कितनी सुंदर है, या ये कितना हैंडसम है, या ये कितना अच्छा दिख रहा है आज, या इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, या फिर ये लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ चार्म लाइक जो आप इस पर्सन के ऊपर फैला रहे हो। लाइक दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, एंड आप काम में इतना बिजी हो दैट आप इस पर्सन पे शायद अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, आपको शायद पता भी नहीं है ये पर्सन है आपके आसपास, but this person is constantly looking at you and admiring you that oh my god, like this person, ये collective, like he's so handsome या he's so pretty. So there is somebody like that, okay? And अगर ऐसा नहीं है तो I feel like ये person आपको काम करते हुए देख के ये सोच रहे हैं कोई person that आपका लाइफ कितना सही है, लाइक आप कितना मेहनती हो, आप कितना अपने लाइफ को अच्छा बना रहे हो, आप कितना लाइक यू आर सो परफेक्ट, यू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, आप कितने सही जा रहे हो, आप कितने सही कर रहे हो लाइफ में, एंड दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग। सो या तो ये कुछ रोमांटिक या फिजिकल अट्रैक्शन टाइप का है, या तो फिर ये पर्सन बस आपसे मोहित है, ये पर्सन बस आपको देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं दैट आप कितने अच्छे से सब कुछ मेंटेन करते हो, आप कितने कंट्रोल में हो, आपका लाइफ कितना सही जा रहा है। सो देयर इज़ समबडी हो जो डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं आज आपको, एंड ये पर्सन नेगेटिव नहीं है, या इस पर्सन का आपको देखना मतलब ये नहीं कि ये ईवल आई है या नज़र लगा रहे हैं। ये पर्सन आपसे खुश है, ये पर्सन आपको देखकर लाइक इन्फ्लुएंस हो रहा है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बस आपकी खूबसूरती में ये पर्सन डूब रहे हैं, दैट इज़ इट। सो इस पर्सन से आपको कोई हार्म नहीं है, बट ऑल्सो मुझे नहीं पता आपको पता है भी या नहीं ये पर्सन कौन है, क्योंकि मुझे ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव लग रहा है। लाइक ये पर्सन मुझे नहीं लगता खुल के सामने आके आपको देखेंगे या आपको कम्प्लीमेंट करेंगे। आई थिंक ये जो भी कर रहे हैं अपने मन में पीठ पीछे छुप छुप के, सो इट डजेंट रियली मैटर। I'm also picking up that everything is all right, but एक guidance आपके लिए ये आ रहा है कि you have to do some sort of like a schedule, a planning, maybe a budget, maybe time management। कुछ है जो आप सब कुछ सही कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन थोड़ा सा छूट रहा है, या मैनेजमेंट कैसे आप अपने लाइफ को मैनेज करो वो चीज़ में थोड़ा सा आप पीछे रह रहे हो, जिसके वजह से आपका फुल पोटेंशियल आप रीच नहीं कर रहे हो। या तो आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या तो आप काइंड ऑफ अपने पैसों को अपने प्रॉपर बजट में नहीं चल पा रहे हो, या तो फिर आप अपने काम को ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हो। लाइक देयर इज समथिंग जो आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट आपको थोड़ा सा और प्लानिंग, लाइक हो सके तो एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, चीज़ों को थोड़ा प्लानफुली करो, एक मे बी टाइम टेबल बना लो, ऐसे कुछ करो जो आपको
और ज़्यादा कंट्रोल में फ़ील करवाए, जो आपको थोड़ा-सा और डिसिप्लिन दे, थोड़ा-सा और आपके पूरे दिन को एक एक फ्रेम में आपको आप पूरा क्लियरली देख सको कि आपके कौन-कौन से चीज़ें ज़रूरी है आज करना, आप उसको किस टाइम पे करोगे। सो ये क्लैरिटी, ये मेंटल क्लैरिटी थोड़ा-सा और रहना ज़रूरी है, ताकि आप अपने पूरे दिन के जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सको एंड दिन के एंड में जाके आपको रिग्रेट ना हो कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। सो दैट इज़ दी एक छोटा-सा गाइडेंस है कुछ लोगों के लिए एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मुझे आप ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा एंड आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग। और हमारा जो दूसरा चैनल है उस पे एक नया वीडियो ऑलरेडी आ चुका है कल, दैट इज़ अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी, थॉट्स एंड इमोशंस। तो अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हो आप जाके कर सकते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।